अमिता में एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। परिजनों ने हत्या के लिए उकसाने का आरोप लड़की पक्ष वालों पर लगाया है, जबकि लड़की पक्ष वालों ने इन आरोपों को निराधार और गलत बताया है। इस बारे में लड़की पक्ष वालों ने मीडिया के सामने आकर अपने बयान दिए। क्या कहा, आइए सुनते हैं। और मेरी शादी 16 मार्च को हमीदापुर में हुई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि 2 महीने बाद मैं अपने घर पे सावन के टाइम पे तब मेरी बिना ज्वेलरी मैं अपने घर पे आ गई थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे पीछे से मेरी ज्वेलरी वगैरह चोरी हुई, जो कुछ भी हुआ वो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और जैसे ही मैं वापस अपने ससुराल गई 14 जुलाई को, तब इन लोगों ने क्या किया कि मैंने चाबी मांगी मैंने जैसे कि मुझे चाबी दे दो, मुझे ज्वेलरी वगैरह डालनी है, मुझे ज्वेलरी चाहिए। तब इन लोगों ने चाबी ना देने को मेरे ससुराल वाले ने आनाकानी करनी स्टार्ट कर दी उनको। और जिसके बारे में फिर 23 तारीख को मैंने दोबारा से चाबी की मांग की, जब मेरे ननद ने रोटी की थी मेरी, तो वहाँ पे मेरे को चाबी चाहिए थी। तो मैं ज्वेलरी डालने के लिए मैंने जब चाबी मांगी तो इन्होंने तब भी मेरे को आनाकानी करनी स्टार्ट की, और जिसकी वजह से फिर मेरे को लॉकर तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। और जब मैंने लॉकर तोड़ा तो उसमें कुछ भी ज्वेलरी नहीं थी मेरी। तो जिसके बाद में फिर उन लोगों ने, मेरे माता पिता भी आए वहाँ पे, उन्होंने तफ्तीश की, लेकिन उनको भी ऐसा कुछ नहीं मिला। और उसके बाद मैं अपने घर पे वापस आ गई। जैसे ही मैं अपने घर पे वापस आती हूँ तो उसके बाद इन लोगों ने मेरे को प्रेशर, बीच में इन्होंने प्रेशर भी दिया मेरे को कि तू सारे इल्ज़ाम अपने सर पे ले ले। और फिर मैं अपने घर पे वापस आ जाती हूँ इस सब मामलों को चलते। और जब मैं अपने घर पे वापस आ गई हूँ तो उसके बाद मेरे को पता चलता है कि मेरे पति का किसी और लड़की के साथ पहले ही अफेयर है, और चोरी उन लोगों ने ही की थी, उनकी कोई साजिश थी। तो इसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तब मैंने अपने कोंटा पुलिस में कंप्लेन वगैरह की। जब कंप्लेन करने के बाद पुलिस ने तफ्तीश के लिए उन लोगों को बुलाया, तो उन लोगों ने तफ्तीश से पहले ही मेरे ससुर ने सुसाइड कर दिया। और सुसाइड के बाद क्या हुआ है अभी? सुसाइड के बाद मेरे ही परिवार के ऊपर सारा इल्ज़ाम लगाया गया कि उनसे दहेज की मांग की गई थी, इसलिए उन्होंने स्पेशल बनाकर सुसाइड की है। और मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मेरे ससुर सुसाइड कर सकते हैं। तो क्या लग रहा है आपको? उन्होंने सुसाइड नहीं की है, वो अपने ही बेटे की जो है इतनी बड़ी हरकत हुई है कि वो लड़की को लेके भागा, चोरी की, इसकी शर्मिंदगी से बचने के लिए उनको टॉर्चर किया गया होगा। उस टॉर्चर की वजह से वो प्रेशर में आए, तब उन्होंने कदम उठाया। तो कोंटा पुलिस वो जो आपने कंप्लेंट दी थी उस पर अभी तक कार्रवाई कहाँ तक हुई है? अभी उनको तफ्तीश के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने 2 बार बुलाया गया पुलिस के जरिए, लेकिन वो लोग अभी तक भी नहीं आए। तो क्या लग रहा है आपको, पूरा मामला क्या लग रहा है इसमें, किसकी गलती किसकी लग रही है? गलती लड़के की, और लड़के की फैमिली है जो जैसे चाचा वगैरह, उन सब की गलती है। वो क्या चाहते हो आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरे साथ जो इतना बड़ा धोखा हुआ वो मैं चाहती हूँ कि ये धोखा आगे किसी और लड़की के साथ ना हो, इसलिए मैं इसका इंसाफ चाहती हूँ। और दूसरा, मैं प्रेग्नेंट हूँ और उन्होंने मेरे को गर्भपात के लिए भी प्रेशर किया गया है कि तू गर्भपात करा ले, तो इस बच्चे के लिए भी मेरा कोई फ्यूचर होना चाहिए। और दूसरा, जो मेरे ससुर की जो सुसाइड हुई है, मैं इस पर तफ्तीश चाहती हूँ अच्छे से कि वो सुसाइड नोट उनका लिखा है या नहीं है, उस सब के मामले पर मैं तफ्तीश चाहती हूँ। ऐसे जो है ना, ये सारा झूठा इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि हमारी उनसे कोई बात ही नहीं हुई है। जब पहली बात तो मेरी लड़की को धोखा दिया उन्होंने। धोखे में ये है कि भी 4 साल पहले का वो अपना अफेयर बता रहे हैं, और उसके बाद मेरी बेटी से शादी कर रहे हैं। अब वो शादी के बाद में उन्होंने सबसे बड़ी परेशानी का सबब ये होगा कि जो गहने वगैरह थे उन्होंने घर में ही छुपा के इधर उधर कर दिए, और उसका भी इल्ज़ाम मेरी बेटी के ऊपर लगा रहे हैं। और बेटी इस सदमे से जो है ना, कुछ तो प्रेग्नेंट है, कुछ वो सह नहीं सकती, बेचारी कमज़ोर है। और सबसे बड़ा दुख ये होगा कि वो जो लड़के का जो अफेयर दूसरे के साथ में है, वो इससे शायद जी नहीं सकेगी। कितनी ज्वेलरी थी, कितने पैसों की होगी? 16 तोड़े ज्वेलरी थी जो सोने की थी, और कुछ और नकदी वगैरह भी थी, क्योंकि हमने गिनी तो नहीं है, हम उनके घर में नहीं गए। और इसी वजह से जो है ना, हमने कंप्लेंट भी डाली है। तो उसमें भी रिश्तेदारों ने, उनके घर वालों ने हमें प्रेशराइज किया कि भी आप जो है ना इसको ना डालो, हमारे घर का मैटर नहीं है। लेकिन कि हमने उनके दबाव में आके कोई आगे कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब हमें कुछ ना मिला तो उसके बाद हमें फिर अपने जहाँ लड़की जहाँ की रहने वाली है कोंटा साहिब में, वहाँ हमने इसके खिलाफ कंप्लेंट डाली। इनकी जांच को देखते हुए जो है ना,
पुलिस ने इनको बुलाया लेकिन ये वहाँ नहीं आ पाए और हमें बहाने करते रहे, कभी बारिश का बहाना, कभी कहते कि हमारी इसके यासीन की तबीयत खराब है। इस वजह से बार बार जो आनाकानी करते रहे। इस बीच में जो है ना उनके आज 14 तारीख को उन्होंने बुलाया था, वहाँ पर भी किसी भी तरह पेश हुआ, लेकिन 13 तारीख में ही जो है दूसरा पता लगा कि भी इसके ससुर ने जो है सुसाइड कर लिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा उससे अच्छा रिलेशन रहा है, अच्छे संबंध रहे कि वो ऐसा गलत कदम उठा सके, क्योंकि वो खुददार आदमी था। लेकिन ये कि परिवार ने क्या उनके साथ किया, धोखा किया या किस तरह किया, ये तो मैं जांच का विषय है। इसके बारे में मैं भी चाहूँगा कि भी अच्छे से पड़ताल हो कि वो सुसाइड नोट जो उसके जेब से मिला है वो ऐसा नहीं कर सकता। किस क्या ऊपर आरोप लगाए हैं सुसाइड नोट में? सुसाइड नोट में उसने जो है ना हमारे सब लड़की के जो परिवार के फादर मदर और उसके जो चाचा वगैरह हैं उन सबके ऊपर लगाए। ये हमारे भाई को सारे उसमें धोखे में रख के सारे एलिगेशन अब हमारे ऊपर ही लगाए जा रहे हैं, जबकि लड़का कई चीज़ों में पहले भी मुजरिम है। उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा है, वो जमानत पर है अभी भी। और अब ये कहते हैं कि लड़की की शादी हमने 5 महीने पहले की है, वहाँ से पता हमें लग रहा है कि वो 4 साल पहले ही उसका कोर्ट मैरिज हो रखा है। दूसरी लड़की कहती है कि ये मेरा पति है, लेकिन हमें इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं थी। हमें अब जब पता लगा तो अब ये परेशानी का कारण ये बना कि हम अपनी बच्ची को देखें या उधर देखें। उल्टा अब हमें ही वो लोग टारगेट कर रहे हैं, हमारे ऊपर ही धाराएं लगाई जा रही हैं। कानून से हमें सहायता मिलनी चाहिए थी, बट हमें धोखा करके बुलाया जा रहा है, बार बार टारगेट किया जा रहा है। हम इस चीज़ से बड़े परेशान हैं। कानून से सहायता की अपील करते हैं हम।